तू जानता नहीं है किसका हथौड़ा है। क्या धांसू गैस पकड़ा मेरे भाई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपने फेवरेट सुपर हीरो थोर क्रिस हेम्सवर्थ की सन 2019 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो काफ़ी अमेजिंग और कॉमेडी से भरपूर है। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए सीधा चलते हैं मूवी पर आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते हो और लाइक कोई नहीं करता। और अगर आप हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका साथी मेरे लिए जगन्नाथ है। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो MIB के एजेंट्स को जो एफिल टावर पर एक मिशन के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर एक कपल को देखते हैं और उनकी मेमोरी इरेज कर देते हैं। वो उनको वहाँ से भेज देते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि एक एलियन ने अर्थ से अपनी दुनिया कनेक्ट कर रखी है। मीन एक पोर्टल बनाया हुआ है। इन एलियंस का नाम हाइव्स था और वो अर्थ पर आना चाहते थे। वो एजेंट वहाँ पर फायर करते हैं और किस पर और क्यों कर रहे थे ये हमें दिखाया नहीं जाता। ये मूवी का ओपनिंग सीन है जिसे एंड में रिवील किया जाएगा। अब हमें मूवी में अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली होती है जिनसे MIB के एजेंट बात कर रहे होते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम मोली है जो बालकनी की विंडो से उन्हें देख रही होती है। वो फैमिली MIB के एजेंट्स को अपने घर में हुई हलचल के बारे में बता रहे होते हैं। वो लड़की विंडो से देखती है कि काले कपड़े वालों ने उसके मॉम डैड की मेमोरी इरेज कर दी है, पर उस लड़की की मेमोरी इरेज नहीं होती क्योंकि MIB एजेंट्स ने उसे नहीं देखा था। तभी उसके रूम में एक छोटा सा एलियन देखती है जो टेरेंशियन प्रजाति का था। मोली उसकी मदद करती है वहां से भागने में और वो छोटा सा एलियन जाते हुए मोली को कुछ बोलकर जाता है। इसके बाद करीबन 20-22 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि मोली अब बड़ी हो गई है और वो कहीं गवर्नमेंट एजेंसी में इंटरव्यू दे रही होती है। वो कहती है कि उसे उन काले कपड़ों वाली एलियंस को पकड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम चाहिए, लेकिन सभी जगह उसे पागल सनकी समझा जाता है और कोई उसे जॉब नहीं देता। और आखिर में वो अपना टाइम पास करने के लिए एक कॉल सेंटर ज्वाइन करती है। मोली काफी इंटेलिजेंट होती है। वो वहाँ से नासा को हैक कर लेती है। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं ताकि पता लगा सके कि काले कपड़ों वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तभी उसे पता चलता है कि अर्थ के डायमीटर के अंदर कोई अननोन चीज एंटर कर रही है जिससे उसे लगता है कि अब तक वो जो भी सोचती थी एलियंस के बारे में वो सब सच है। वो घर जाकर उस लोकेशन का पता लगाती है और उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसे लगता है कि यह सब उसके एक्साइटमेंट का वहम था और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा दिखता है। वो देखती है कि हवा में उड़ रहे कबूतर एक जगह के बाद गायब हो रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक अनविजुअल वॉल उसके सामने थी। वो उसके आर पार चली जाती है जहाँ वो देखती है कि एक बहुत बड़ी एलियन शिप वहाँ पर क्रैश हो रखी थी। वहाँ वो काले कपड़े वाले लोग भी थे। वो हमेशा से श्योर थी कि एक दिन ये लोग उसे जरूर मिलेंगे, इसलिए वो एकदम प्रिपेयर रहती थी। वो जल्द से अपना आउटफिट उतार देती है जहाँ उसने भी MIB एजेंट की तरह कपड़े पहने होते हैं और उनका पीछा करने लगती है। वो MIB के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहाँ बैठे गार्ड से वो ऐसे बात करती है जैसे वो वहाँ काम करती हो। मोली यहाँ स्मार्ट बनने की सोचती है, लेकिन गार्ड को पता चल जाता है कि ये कोई घुसपैठिया है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही थोड़ी ना काम करेगी और मोली को पकड़ लिया जाता है। जहाँ उसकी याददाश्त मिटा ही रहे होते हैं तभी वो कहती है कि तुम चाहे कुछ ही करो लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुमने मुझे नहीं, और आज से पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया होगा। वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ के 22 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने में लगा दिए। मुझे पता है कि तुम लोग एलियन से दुनिया बचाते हो, लेकिन सबने मुझे पागल समझा, लेकिन मैं हमेशा से सही थी। ये सब खड़ी वहाँ एक एजेंट और सुन रही होती है और वो मोली के पास जाती है और कहती है कि तुम ये सब जानती हो, इसी वजह से तो हम तुम्हें MIB का मेंबर नहीं बना सकते। तभी मोली कहती है कि मेरे पास जीने की कोई और वजह नहीं है, मैं बस अर्थ को बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर एजेंट और मोली को एक चांस देती है और उसे भी MIB का मेंबर बना दिया जाता है। मोली को यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का काम मिलता है। मोली को एजेंट ओ एक मिशन देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमें दो एजेंट दिखाए जाते हैं जिनमें से एक यहाँ होता है जो और कोई नहीं अपना थोर, इसका नाम एजेंट H है। वो एलियंस के साथ बैठकर कोई डील कर रहा होता है, लेकिन डील पूरी होने से पहले ही एजेंट H और एलियंस के बीच में फाइट होने लगती है। जैसे तैसे H वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है और इधर दूसरी तरफ मोली जो भोली है जिसका नाम हो चुका था अब एजेंट M, वो MIB की हर चीज को देख रही होती है कि कैसे एक रेलवे स्टेशन के अंदर मैन इन ब्लैक की खुद की मेट्रो थी जो काफी ज्यादा हाई टेक थी, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह कुछ मिनटों में पहुंचा देती थी। मोली भी उसी ट्रेन में बैठ जाती है और जब वो अगले स्टेशन पे पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि वहां बहुत सारे अजीब से एलियन हैं। तभी वहां लगी एक डिस्प्ले पर मोली की नजर पड़ती है जिसमें हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा भाई आशीष चंचलानी। मीन आशीष की वहां एक वीडियो चल रही होती है। तभी उसके पीछे से एजेंट T आते हैं और वो कहते हैं यहाँ जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। लेकिन मोली अपने आशीष भाई की तरफ इशारा करके कहती है लेकिन ये तो एक इंसानी रूप में एलियन ही तो है। मतलब हद होती है, आशीष इसे एलियन लगता है चाहे मोली खुद फटे भटूरे की तरह दिखती हो।
खैर आप बताओ मोली की इस बात पर कि आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको बता दूं आशीष का ये वीडियो इंडिया में दिखाया गया था ताकि पब्लिक अटेंशन मिल सके। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में फेमस पर्सनैलिटी को दिखाया गया था। तो वापस बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मोली की मुलाकात एजेंट हाई टी से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एजेंट हाई टी सीनियर ऑफिसर है और यहाँ से एजेंट एम को उसका नया असाइनमेंट मिल चुका था। कहानी का सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो फ्लोर पर सफाई कर रहा था। अचानक से लाइट चली जाती है। वो चेक करने के लिए ऊपर रूफ पर जाता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। तभी हमें उस आदमी के पीछे कुछ रोशनी देखते हैं जो कुछ कुछ सेकंड में बढ़ती जा रही थी और उसके पास आ रही थी। वो रोशनी दिखने में किसी दूसरे डायमेंशन की एक क्रिएचर लग रही थी और जैसे वो आदमी पीछे घूमता है वो रोशनियां उसे पूरा ऑब्जर्व कर लेती है और उस आदमी का रूप ले लेती है और वो आदमी राख बन चुका था। वो रोशनी अब इंसानी रूप लेकर वहां से एक दुकान पहुंचती है जहां वो कहते हैं कि उन्हें रानी से मिलना है। ये दोनों मानो जैसे ट्विंस हो। वहाँ एक बूढ़ा होता है जो उन्हें मना कर देता है कि हर किसी को रानी से मिलने की परमिशन नहीं है और वो दोनों अपनी पावर दिखाते हैं, मतलब कि वो एलियंस है। वो बूढ़ा दरवाजा ओपन कर देता है जिससे वो एलियंस रानी के पास पहुंचते हैं और किसी दूसरे एलियंस को मारने की बात करते हैं जो अर्थ पर ही था। फिर हमें अगले सीन में मोली दिखाई जाती है जिसे वहाँ के एलियंस MIB की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे एलियंस को बचाया गया और वो अर्थ पर आए। तभी हमें एज को दिखाते हैं। एज अपना थोर फुल डेमो में वहाँ आता है और मोली एजेंट एम की नजरें उस पर अटक जाती है। वो उन एलियंस से पूछती है कि ये कौन है। वो उसे बताते हैं कि ये एजेंट एच है, इस डिपार्टमेंट का सबसे काबिल एजेंट। इसने एलियन से फाइट करके दुनिया बचाई है और मोली उसके पीछे निकल जाती है। एजेंट एच एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहाँ वो लेट होता है तो वहाँ बैठा एक एजेंट सी उसके लेट आने पर उसकी टांग खींचता है, लेकिन एजेंट एच एकदम मस्त होकर उसकी बात काट देता है। वहाँ उस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे एजेंट हाई टी। वो बताते हैं कि जेबेरियन रॉयल फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम वंगस है वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पर आया है। हम उसे यहाँ से भगा नहीं सकते, अदरवाइज वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए जब तक वो यहाँ है हमें उसकी खातिरदारी करनी होगी, उसका ध्यान रखना होगा। और वो बताते हैं कि उसकी खातिरदारी में उसने सिफारिश की है एजेंट एच की, क्योंकि एजेंट एच और वंगस एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। और फिर एजेंट एम यानी मोली एच के साथ दोस्ती करने का सोचती है। वो सोचती है कि अगर उसने ऐसे किसी हाई लेवल के एजेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो जल्दी बहुत कुछ सीख जाएगी। मोली एच के साथ मिशन पे जाने को कहती है और एच उसे मना कर देता है। मोली काफी कोशिश करती है उसे मनाने की और एच मान जाता है और फिर उसी रात वो निकलते हैं वंगस उस एलियन पर नजर रखने के लिए। वंगस पार्टी कर रहा होता है। एच और वंगस मिलते हैं और वंगस बहुत खुश होता है क्योंकि एच उसका दोस्त है। एच वंगस से एम मोली का इंट्रो भी करवाता है। वो सब काफी मस्ती करते हैं। तभी वहाँ वो दोनों एलियन भी पहुंचते हैं। वो वहाँ वंगस को मारने आए थे। उनमें से एक एलियन अपने हाथ से कुछ फेंकता है जो वंगस के गले में लग जाती है। वंगस एच को कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन एच बस मस्त हो रखा होता है और वो वंगस की बात नहीं सुनता। तभी वंगस एच का हाथ पकड़ता है तो वंगस के पास एक ऐसी पावर है जो वो दूसरे का हाथ पकड़कर पता कर सकता है कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं। वो एच का हाथ पकड़ने के बाद देखता है कि एच पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया, उसके साथ कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा, तो आखिर तक जरूर बने रहना। वंगस की तबीयत खराब होने लगती है जिसे मोली और एच वहां से उसके घर भेज रहे होते हैं रेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं कि वंगस की कार कुछ दूर गई होती है और उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी एच और एम देखते हैं कि वो ट्विन एलियन वहां खड़े थे, उन्होंने ही वंगस की कार को उड़ा दिया था। एच और एम अब उनसे फाइट करते हैं। तभी एच कहता है इनसे निपटने के लिए हमें भारी हथियार चाहिए। एम को बताता है कि उनकी कार के हर पार्ट में हिडन वेपन छुपे हुए हैं। मोली और एच उनसे काफी तगड़ी फाइट करते हैं। तभी एच कहता है तुम वंगस को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ। मोली वंगस के पास जाती है जहाँ वंगस मर रहा होता है। वहाँ वंगस मोली को कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। वो देखता है कि मोली भरोसेमंद है। वो उसे कहता है कि MIB में कुछ गलत हो रहा है। एच भी बदल गया और उसे एक स्टार की तरह दिखने वाला एक क्रिस्टल देता है। वो बताता है कि इसे तुम संभाल कर रखना, पृथ्वी को सिर्फ यही बचा सकता है। और वंगस मर जाता है। तभी वहाँ MIB वाले आ जाते हैं और वो दोनों एलियन वहाँ से गायब हो जाते हैं। एजेंट हाई टी एम और एच को ऑफिस बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, तुम्हारे पास कोई रीजन है कि मैं तुम्हें जॉब से ना निकालूं। हाई टी बताते हैं कि ये जो ट्विंस हैं इनमें हाइव्स का DNA है, ये फिर से अर्थ पर पहुंचना चाहते हैं। तभी एच कहता है कि हमने तो इन एलियंस को मार दिया था। तभी एजेंट सी कहता है शायद ये फिर से यहाँ आना चाहते हैं और सी हाई टी से कहता है कि इनकी तो मेमोरी ही मिटा देनी चाहिए। तभी मोली बात को संभालते हुए कहती है जब यहाँ वंगस को बचाने की कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब यहाँ सभी हाई लेवल के एजेंट थे, केवल उन्हें वंगस की जगह और आने जाने का पता था। तो हो सकता है कि शायद उनमें से ही कोई गद्दार हो। ये सुनते ही हाई टी उनकी याददाश्त मिटाने से रोक देता है और उन्हें कमरे से जाने को कहता है।
हाईटी एच से कहते हैं कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तुम में अब पहले जैसी बात नहीं रही। तभी एच कहता है मुझे एक आखिरी मौका दीजिए सर, मैं अपने आप को साबित करके दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद ये केस वापस एच को हैंडओवर कर दिया जाता है। इसके बाद एच एम को ले जाता है उस जगह जहाँ वंगस को वो वेनम लगा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। एच को पता था वो वेनम कहाँ मिल सकता है। अब वो ऐसी गलियों में पहुंचते जहाँ एक एलियन सुपर बाइक बना रहा था। वो एलियन एच को पूछता है कि क्या तुम अम्बी रीजा के साथ हो। हमें पता चलता है कि रीजा नाम की कोई एलियन थी जिसके साथ काफी समय तक एच का रिश्ता था। दूसरी तरफ MIB के हेडक्वार्टर में कुछ फोटोज देखने के बाद एजेंट सी को पता चलता है कि वंगस ने मरने से पहले मोली को एक क्रिस्टल दिया था। अब जहां एच और एम थे वहीं पर वो दोनों ट्विंस एलियन भी आ जाते हैं। एच और एम उस जगह पहुंचते जहां वो वेनम मिल सकता था और वो दोनों पहुंचते उसी शॉप में जहां वो एलियन रानी से मिलने जाते हैं। वो वहां देखते हैं कि वहां छोटे छोटे एलियन थे जिन्हें मारा जा चुका है। तभी वहां से एक छोटा सा एलियन निकल कर आता है जिसका नाम था पोनी। वो बताता है कि यहाँ कोई 2 एलियन आए थे जिन्होंने हमारी रानी को मार दिया। अब जब रानी ही नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं। तभी एम उसे मरने से रोक लेती है और कहती है तुम्हारा अभी जिंदा रहना जरूरी है। अब एच और एम वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें MIB का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ एजेंट सी एजेंट एच और एम पर नजर रखे हुए था और काफ़ी लोगों को उनके पीछे भेजा था। तभी वहाँ हाईटी आते हैं और एजेंट सी उसे सब बताता है और कहता है क्या पता यही दोनों गद्दार हो क्योंकि इन्होंने आपसे वंगस द्वारा दिए गए क्रिस्टल की बात भी छुपाई है। हाईटी एच को कॉल करके बताता है कि जो लोग भेजे गए वो मैंने नहीं भेजे, तुम्हारे लिए एक प्लानिंग रची गई है और तुम जल्द से वहाँ से भाग जाओ। तभी वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ MIB के दूसरे एजेंट भी आ जाते हैं जो उन्हें मारने आए थे। एच उसी एलियन के पास पहुँचता है और उससे वो सुपर बाइक मांगता है। दूसरी तरफ वो ट्विन एलियन भी मोली का पीछा करते हैं। एच बाइक लेकर वहाँ पहुँचता है और मोली और उस छोटे एलियन पोनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एच बाइक में लगा एक रेड बटन दबा देता है, वो एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब एच को भी पता था वंगस मरते टाइम मोली को एक क्रिस्टल देकर गया था। वो जैसे ही उस क्रिस्टल को देख रहा होता है तो वो एक सुपर वेपन में बदल जाता है। तभी एच कहता है इसे यहाँ चलाकर टेस्ट करने के लिए इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक पूरी तरह खाली डेजर्ट में होते हैं। तभी मोली उस वेपन को बिल्कुल लो लेवल पर सेट करती है और उसे चलाती है। उस वेपन में इतनी पावर होती है कि वो उस पूरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी केव बना देता है। यानी इसे अगर फुल पावर में चलाया जाए तो ये पूरी अर्थ को ब्लास्ट कर सकता है। अब यहाँ से निकलने के लिए वो अपनी सुपर बाइक को ठीक करते हैं क्योंकि जब वो रेगिस्तान में गिरे थे तो वो डैमेज हो गई थी। तभी वहाँ रखी एक बोतल से एक छोटा सा एलियन निकलता है और वो एलियन जिसने इनको बाइक दी थी उसका साथी होता है और वो क्रिस्टल लेकर वहाँ से चला जाता है। वो एच को कहकर जाता है वो ये क्रिस्टल रीजा को बेचेगा। मतलब रीजा जो एच की GF थी वो वेपन डीलर है। अब अगली सुबह वो अपनी बाइक ठीक करके पहुंच जाते हैं रीजा के आइलैंड पर। एच अकेले उससे मिलने जाता है और मोली छुपकर वहाँ पहुंचती है। एच वहाँ पहुंचता है तो उसे देखकर रीजा बहुत गुस्सा करती है और उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। एच बताता है कि वो अपना क्रिस्टल लेने आया है। तब एच पोनी को एक बोतल में रखकर रीजा को गिफ्ट करता है, लेकिन रीजा फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती और एच को जाने को कहती है। रीजा वहाँ से चली जाती है और रीजा के गार्ड एच को बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। तभी एच उन गार्ड को मार देते हैं और वापस रीजा के आइलैंड में घुस जाता है। वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है और सभी कैमरों का एक्सेस ले लेता है। उधर दूसरी तरफ मोली पोनी से बात करती है, क्या तुम्हें क्रिस्टल दिख रहा है? तभी पोनी उस कांच की बोतल को तोड़कर उसमें से निकल जाता है और मोली भी विंडो से रीजा के रूम में पहुंच जाती है और रीजा उसे देख लेती है जिससे उन दोनों के बीच काफी फाइट हो जाती है। रीजा एक एलियन थी जिसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ थे। दूसरी तरफ एच पर भी रीजा के गार्ड ने हमला कर दिया था। अब वो बड़ा सा एलियन एच को लेकर रीजा के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ मोली के पास वो क्रिस्टल होता है और मोली के पास और कोई रास्ता नहीं था कि रीजा को वापस वो ना दे और वो बड़ा सा एलियन एच को मारने ही वाला था। तभी एच कहता है कि ये टेरेंशियन एलियन कितने बुरे होते हैं। तभी मोली कहती है क्या तुमने ये टेरेंशियन कहा? तभी एच बोलता है हाँ। मोली कहती है क्योंकि 20-22 साल पहले उसने एक टेरेंशियन की जान बचाई थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी मोली वही वर्ड्स कहती है जो उस वक्त उस एलियन ने उसे कहे थे। तभी वो बड़ा सा एलियन एच को छोड़ देता है और मोली से पूछता है कि ये वर्ड्स तुम कैसे जानती हो? तभी मोली कहती है कि ये सब तुमने ही मुझे बताया था। तभी वो एलियन कहता है क्या तुम मोली हो? तब एलियन को याद आ जाता है कि इसने ही उसकी जान बचाई थी और इसके बाद वो रीजा पर ही बंदूक टान देता है और उन दोनों को वहां से जाने में मदद करता है। अब वो दोनों क्रिस्टल लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां की सारी चट्टानें टूटने लगती है और एक छोटी सी चट्टान होती है जिस पर एच और एम खड़े थे और उनके सामने थे वही ट्विंस एलियन। मोली उस क्रिस्टल को जल्दी से सुपर वेपन में बदल देती है और जोर से कहती है कि मैं तुम एलियन से धरती को बचा कर रहूंगी। और वो एलियंस भी कहते हैं कि हम भी अपनी दुनिया बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इनकी और कोई बात हो पाती उससे पहले ही MIB वाले वहां पहुंच जाते हैं और पीछे से फुल पावर लेजर से उन एलियंस को मार देते हैं। वहां हाईटी पहुंच चुका था और एच और एम को कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम एलियन को खत्म कर सके। मोली अब वो क्रिस्टल हाईटी को दे देती है और अब सभी लोग पहुंच जाते हैं MIB के हेडक्वार्टर में और उस क्रिस्टल को एक सेफ केस में सिक्योर करके रख दिया जाता है। लेकिन
इस समय एच और मॉली को कुछ चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। वो वापस उसी इंसिडेंट को याद करते हैं कि मरने से पहले उन ट्विन एलियंस ने कहा था कि वो भी अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब एच उस इंसिडेंट की फाइल को ओपन करता है, लेकिन वो फाइल डिलीट हो चुकी थी। वो दोनों सोचते हैं कि इस फाइल को आखिर किसने डिलीट किया होगा। अब वो दोनों हाईटी के ऑफिस जाते हैं। उससे पहले वहाँ एजेंट सी आता है और कहता है मुझे सब पता है वो गद्दार कौन है, और वो बताता है कि वो गद्दार और कोई नहीं खुद हाईटी है। एच को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता कि इतने समय तक MIB में रहकर उसने गद्दारी कैसे की। जब एच एजेंट सी से पूछता है कि अब टी कहाँ मिलेगा, तो वो कहता है कि वो एफिल टावर पर मिलेगा और हमें भी वहीं पहुंचना चाहिए। तभी एच सी को साथ चलने से मना कर देता है कि अगर कुछ बात हो जाए तो तुम टी के खिलाफ कुछ मत कहना, अदरवाइज MIB बर्बाद हो जाएगी, और मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे गद्दार घोषित कर देना। अब एच और एम निकल जाते हैं एफिल टावर पर, जहाँ मॉली उससे पूछती है कि तुमने पहले हाइव्स को कैसे मारा था। तब एच मॉली को बताता है कि उसने अपनी सूझबूझ से उनको मारा था। मॉली पूछती है लेकिन कैसे। एच याद करने की कोशिश करता है और उसे कुछ याद नहीं आता। तब एच और मॉली को समझ आ जाता है कि उस दिन की याददाश्त एच की मिटाई जा चुकी है, मतलब कि एच ने कभी हाइव्स को मारा ही नहीं था। अब वहाँ वो देखते हैं कि हाइव्स ने अर्थ पर आने के लिए एक पोर्टल बना लिया। वहाँ पर टी उन्हें देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि हाइव्स और कोई नहीं खुद टी ही था। मतलब उस दिन जब टी और एच हाइव्स को मारने के लिए एफिल टावर गए थे, तब हाइव एलियन ने टी को मारकर उसका रूप ले लिया था और एच की याददाश्त मिटा दी। उसने ये सब वो क्रिस्टल पाने के लिए किया था, जिसे हासिल कर वो पृथ्वी को तबाह करके मनुष्य जाति को मिटाकर हाइव्स को यहाँ लाना चाहता था। अब एच और एम उससे लड़ते हैं। हाइव उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। मॉली उस हाइव पोर्टल में चली जाती है और एच को हाइव ने पकड़े हुआ था और क्रिस्टल हाइव के पास है। मॉली उस पोर्टल में दूसरी ओर गिरे जा रही होती है। अब लगता है कि वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन तभी वहाँ वो छोटा सा एलियन पोनी जो उनके साथ था, वो उस पोर्टल से मॉली को खींच लाता है और उसे बचा लेता है। तभी एच देखता है कि इस हाइव में टी का रूप है, शायद टी जो इसके अंदर है मैं उसे बाहर ला पाऊँ। अब अचानक शायद ऐसा ही होता है, वो उस क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है, जो कि उसके अंदर बसे टी की वजह से होता है, और मॉली उस क्रिस्टल को उठा लेती है और वापस उसे सुपर वेपन में बदल देती है। मॉली उसे फुल पावर पर सेट करके उस पोर्टल में शूट कर देती है और वो वेपन उस पोर्टल को बंद कर देता है और स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे लगता है कि पूरी हाइव्स ब्रीड ही खत्म हो चुकी है। इस पूरे सीन के बाद में वहाँ एजेंट ओ आती है और इन दोनों को अप्रिशिएट करती है। साथ ही मॉली को कहती है कि तुम अब से MIB की परमानेंट एजेंट हो, और अब एच और मॉली को अलग अलग जगह पर काम दिया जाता है, जहाँ मॉली को समझ आता है कि MIB इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अब इन दोनों को अलग अलग काम करना था। मॉली जाते जाते एच को पोनी दे जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ध्यान रखेगा, और दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये MIB मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल MIB सीरीज की 4th मूवी थी, जो काफी ज्यादा औसम रही। मूवी में हमने देखा कि क्रिस हेम्सवर्थ अपना थोर, MIB का एज, काफी अपने कैरेक्टर को सूट करता है। साथ ही लाजवाब कॉमेडी डायलॉग के साथ क्रिस ने काफी बढ़िया एक्टिंग भी की है। मॉली का कैरेक्टर भी काफी बढ़िया रहा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर को। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।